नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में कोई सरकार शायद पहली बार पब्लिक के इतने दबाव में आई है। 24 दिसंबर को देहरादून में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद बहुतों का यह मानना था कि यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह शक्ति प्रदर्शन यहीं पर एक चेतावनी के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बागेश्वर से लेकर हल्द्वानी तक और उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक जिस तरीके से हल्द्वानी के लिए जो प्रस्तावित महारैली है उसकी तैयारी हो रही है, उससे यह समझा ही जा सकता है कि 2024 के चुनाव में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मूल निवास की कट ऑफ और सख्त भू कानून सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। आप पहले 2-3 बातों पर गौर कर लीजिए, इसके बाद धामी सरकार के उस फैसले पर आएंगे जो फैसला धामी सरकार ने लिया है। जो बाहरी लोग हैं उनको जमीन खरीदने पर पाबंदी लगाई है, कृषि भूमि खरीदने पर पाबंदी लगाई है, और उत्तराखंड में कैसे होती है जमीनों की लूट, इस पर भी बात करेंगे। पहली बात, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सख्त भू कानून और मूल निवास की कट ऑफ 1950 के इस आंदोलन को बड़े नियोजित तरीके से यह समिति चला रही है। यह बहुत ही साफ होता हुआ जा रहा है। अभी समिति के संयोजक मोहित डिमरी और अन्य लोग उत्तराखंड के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से मिले और मूल निवास स्वाभिमान रैली के लिए उनके द्वारा लोगों को के लिए किया गया आह्वान को लेकर धन्यवाद किया। नरेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड के लोगों से आह्वान किया था 24 दिसंबर को देहरादून पहुंचने का। यानी इस आंदोलन का जो चेहरा है वो जनता ही साफ साफ बनती हुई दिख रही है। इस तरह की योजना बनाई जा रही है, इस पर काम किया जा रहा है। और दूसरी बात, जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में हल्द्वानी में मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बागेश्वर, उत्तरकाशी सहित अन्य हिस्सों में उत्तराखंड के धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने की योजना पर काम शुरू हो गया है और मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से रैलियां निकाली जाएगी। और तीसरी बात, बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले के दौरान बेरोजगार युवा सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियां बहाएंगे। बागेश्वर में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय कुली बेगार प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। यह मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और यह जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र सरयू नदी में बहाने की जो बात हो रही है, यह इसके बहाने उसी जन आंदोलन को याद किया जा रहा है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। यानी बात साफ है, इस आंदोलन का दायरा जितना बढ़ता जाएगा उतनी ही चिंता की लकीरें उत्तराखंड की राजनीति के लिए खिंचती चली जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए यह लकीरें अधिक गहरी होती चली जाएगी और यह बात धामी सरकार समझ रही है। इसीलिए इतना कड़ा फैसला लिया गया। यह फैसला धामी के अब तक के सभी फैसलों में सबसे कड़ा कहा जा सकता है और चुनौतीपूर्ण भी कहा जा सकता है। कैसे, इस पर बात करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश से बाहर के लोगों पर कृषि या उद्यान के नाम पर जमीन खरीदने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में जमीनों का खुर्द-बुर्द करने की जो घटनाएं हैं वह बढ़ती जा रही है और इसको देखते हुए यह रोक लगाई गई है। लेकिन बात केवल इतनी भर नहीं है। आपको याद होगा जब पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी तो 2 बड़े फैसले लिए थे। एक, यूसीसी के लिए कमेटी का गठन और दूसरा, सख्त भू कानून के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, इसके लिए कमेटी का गठन। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित भू कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट 2022 के सितंबर माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी थी। 1 साल से अधिक का समय गुजर जाने के बाद भी इस जो समिति की रिपोर्ट है इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। यानी यह तो साफ है कि अब जो यह उत्तराखंड में जो बाहर के लोगों पर कृषि जमीन की खरीद पर रोक लगाई गई है, यह उत्तराखंड में उठ रहे इस जन आंदोलन के दबाव में सरकार का लिया गया फैसला है, यह समझा जा सकता है। अब गौर कीजिए, जब 24 दिसंबर को देहरादून में जन आंदोलन हुआ उससे 1-2 दिन पहले ही सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका काम 2022 में आई जो भू कानून पर रिपोर्ट आई थी कमेटी की, उस रिपोर्ट को समझकर उसका एक प्रारूप तैयार करना था कि कैसे उसको लागू किया जा सकता है। इसका नाम ही प्रारूप समिति रखा गया। अब भी जो यह फैसला लागू किया गया है बाहरी लोगों को कृषि भूमि खरीद पर रोक का, यह भी भू कानून प्रारूप समिति की रिपोर्ट आने तक
या फिर अग्रिम आदेश तक प्रदेश में यह फैसला लागू रहेगा। बाहर के लोगों को जिलाधिकारी के अनुमति से मिलने वाली कृषि एवं उद्यान भूमि खरीदने की छूट पर रोक रहेगी। उत्तराखंड में पिछले 23 साल में बड़े पैमाने पर जमीनों की लूट हुई है। इसको कुछ ही बिंदुओं से समझा जा सकता है। अभी उत्तराखंड में यह प्रावधान रहा है कि राज्य से बाहरी लोग जिला अधिकारी की परमिशन के बाद नगर निगम से बाहर 250 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि खरीद सकते हैं। उत्तराखंड में राज्य से बाहर के लोगों को कृषि एवं उद्यान के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी 2004 में कांग्रेस सरकार के दौरान मिली थी। हालांकि बाद की सरकारों ने यह सीमा घटाई बढ़ाई है। उत्तराखंड में राज्य गठन के साथ ही मांग उठी थी कि राज्य में सख्त भू कानून लागू किया जाए। 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में संशोधन किया, जिसके तहत राज्य में जिसके पास 12 सितंबर 2003 से पहले अचल संपत्ति नहीं है, उसको कृषि के लिए भूमि खरीदने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेने की व्यवस्था की गई। यह एक गंभीर गड़बड़ी वाला फैसला था। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमति लेकर उत्तराखंड में बाहर के लोगों ने जमीनों की खरीद बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तराखंड में कृषि कार्यों के नाम पर जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग की गई। देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल जिले में जमीनों को लेकर बड़ा खेल किया गया। पहाड़ी जिलों में भी कृषि भूमि खरीदकर बाहरी लोगों ने अपने लिए लैंड बैंक तैयार किए। आप नैनीताल जिले में रामगढ़ और मुक्तेश्वर में चले जाइए। एक समय पर सेब, अमरूद, आड़ू सहित तमाम तरह के बागवानी के लिए मशहूर यह इलाका आज कंक्रीट का जंगल बन चुका है और बहुत से स्थानीय लोग अपनी जमीनों को बेचकर यहां पर बनी बड़ी बड़ी कोठियों में चौकीदारी की नौकरी करते हुए आपको मिल जाएंगे। पिछले 23 साल में उत्तराखंड में केवल सख्त भू कानून की बात होती रही है। राजनेताओं के बीच में कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, इस पर किसी भी सरकार ने कभी गंभीरता दिखाई नहीं है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास एक कड़ा फैसला लेने का समय है, जिस पर वो आगे बढ़ते हुए दिख भी रहे हैं। अब देखना होगा सरकार भू कानून पर क्या निर्णय लेती है और सख्त निर्णय लेने के बाद ही उत्तराखंड में यह जो जन आंदोलन उठता हुआ दिख रहा है, यह शांत होगा। यह तो समझा जा सकता है जो मौजूदा एक्टिविटी बनती जा रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।